साथियों नमस्कार। रीट लेवल 1 का रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है, इसके अलावा 6D होगी या नहीं होगी, दोनों बिंदुओं पे अपन इस वीडियो पे आज बात करने वाले हैं। आप सभी का अपने YouTube चैनल हनी की क्लास पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों जैसा कि अभी न्यूज़ निकल कर आ रही है, शिक्षक भर्ती लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट सितंबर में, रिजल्ट का क्रॉस वेरिफिकेशन जारी। कहीं ना कहीं जो लेट लतीफ़ी है बोर्ड की वो देखने को बार बार मिल रही है। पहले रिजल्ट की लगभग 24 और 25 तारीख संभावित बता रहे थे, उसके बाद में बोला गया था कि इसी महीने में रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन अब जो रिजल्ट है उसको सितंबर माह में डाल दिया है। बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में, जैसे सभी को पता है, परिवर्तित कर दिए गए हैं। तो कहीं इनकी ये एक तरीके से देखने को मिल रहा है कि ये रिजल्ट का क्रॉस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट में थोड़ी और देरी होगी। इसके अलावा सेटअप परिवर्तन की उम्मीद कम, माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पद करेंगे शामिल। ये कहीं ना कहीं पहली बार देखने को मिल रहा है। अब तक जितनी भी वैकेंसीज हुई है या अब तक के जो भी रूल थे उनके अंदर एक ही चीज थी कि जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स के अंदर जो अध्यापक अध्यापिकाएं थे जिनको 3 साल से अधिक समय हो जाता था, उनको सीनियरिटी के आधार पर 6D सेटअप परिवर्तन के माध्यम से माध्यमिक स्कूलों के अंदर भेजा जाता था और उनकी जगह पे जो पद खाली होते थे वहां पर नए नव जो नियुक्त कार्मिक होते थे उनको ज्वाइनिंग दी जाती थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सरकार के पास अब समय कम है, इसलिए एक दूसरे विकल्प पर सरकार विचार कर रही है कि सेटअप परिवर्तन ना किया जाए, 6D ना किया जाए और डायरेक्ट जो नव नियुक्त कार्मिक है उनको माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पद है वहां पर शामिल किया जाए। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है। अब इसको मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो पूरी चीज अपन जानते हैं न्यूज के अंदर। देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के तहत लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट सितंबर के पहले सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। लेवल 1 का परीक्षा परिणाम तैयार हो चुका है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से फाइनल रिजल्ट इसी महीने में जारी करने की योजना थी, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन में समय लगने के कारण अब सितंबर के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होने की संभावना है। फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद लेवल 1 के 21,000 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग की ओर से पोस्टिंग दी जाएगी। उधर शिक्षा विभाग ने भी चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के कुछ जिलों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में लेवल 1 के पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पदों को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भिजवाए हैं। दरअसल 6-3 के तहत शिक्षकों का समायोजन नहीं कर सीधे ही माध्यमिक सेटअप की स्कूलों के रिक्त पदों पर लेवल 1 और लेवल 2 के चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग देने पर विचार चल रहा है। राज्य सरकार ने 11 मई को 6-3 के तहत शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन के आदेश जारी किए थे, लेकिन विभिन्न शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। अब देखो, लगभग ये शुरुआत में न्यूज आ रही थी कि 24,000 पद है वो अभी खाली है और 24,000 जो 6D के माध्यम से खाली कर दिए जाएंगे सेटअप परिवर्तन के माध्यम से। उसके बाद 48,000 नव नियुक्त जो कार्मिक होंगे उनको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन विभिन्न शिक्षक संगठनों के विरोध के कारण जो 6D वाला आदेश था उसको कहीं ना कहीं खारिज कर दिया है और अब सरकार इस नए विकल्प पर विचार कर रही है कि जो नवनियुक्त कार्मिक है उनको डायरेक्ट माध्यमिक स्कूल के अंदर पड़ी हुई जो वैकेंसीज है उनमें ज्वाइनिंग दी जाए। अब जो नियम है वो क्या है, देखो, नियमों के मुताबिक माध्यमिक सेटअप के स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती नहीं होती है। प्रारंभिक सेटअप के वरिष्ठ तृतीय श्रेणी शिक्षकों को 6D में चयनित करके माध्यमिक स्कूलों में भेजकर रिक्त होने वाले पदों पर नए शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। कहने का मतलब यही है कि जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स के जो पहले से जो टीचर लगे हुए हैं, जो जिनको अनुभव हो गया 3 साल से ज़्यादा, उनको भेजा जाता था नियमों के अकॉर्डिंग तो माध्यमिक स्कूलों में। लेकिन इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा शायद। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 के तहत अगले महीने लेवल 1 और लेवल 2 के 48,000 तृतीय श्रेणी पदों पर भर्ती होने वाली है। अब इसमें जो महामंत्री है प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के महेंद्र पांडे जी, उनका देखिए क्या एक बयान है। सेटअप परिवर्तन किया जाना शैक्षणिक दृष्टि से उचित नहीं है। माध्यमिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने से प्रतिवर्ष लगने वाले प्रशासनिक समय की बचत होगी और अनावश्यक न्यायालय वाद भी नहीं होंगे।
इस संबंध में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं जो महेंद्र पांडे जी का जो रुख है उससे तो साफ नजर आ रहा है कि अब 6D होने की कोई संभावना नहीं है। और जो लेवल 1 के अंदर अभी नवनियुक्त जो भी कार्मिक जिनको ज्वाइनिंग मिलेगी, लेवल 1 कह लो आप और लेवल 2 के भी, उनको डायरेक्ट माध्यमिक स्कूलों के अंदर पोस्टिंग दी जाएगी। इनकी बात से साफ नजर आ रहा है। लेकिन लेवल 1 के जो अभ्यर्थियों का रिजल्ट है, जो कहीं बहुत पहले आ जाना चाहिए था, उसमें इतनी देरी हुई है। उस पर उपेंद्र यादव ने क्या कहा, देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 31 अगस्त तक लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट घोषित करने के संबंध में राज्य सरकार को ज्ञापन दिया गया है। यदि जल्द ही रिजल्ट घोषित नहीं हुआ तो 5 सितंबर को बोर्ड कार्यालय का घेराव किया जाएगा। साथियों, एक चीज ये भी देखने को नजर आ रही है साफ साफ, कहीं ना कहीं उपेंद्र यादव ने 5 सितंबर की दिनांक बोली है, तो कहीं ना कहीं उनको भी उम्मीद यही है कि 5 सितंबर तक ही रिजल्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है उसमें देरी हो रही है। अब इसमें लेवल 1 के रिजल्ट में जो देरी हो रही है, इससे कहीं ना कहीं लेवल 2 के अभ्यर्थी है उनकी भी चिंता बढ़ रही है कि उनको फिर आचार संहिता से पहले नियुक्ति मिल पाएगी या नहीं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है सरकार की मंशा यही है कि दोनों लेवल के अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन फिर भी लेवल 2 के अभ्यर्थियों को जो भी संगठन है उनके माध्यम से एक्टिव रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए और अपनी जो नियुक्ति की मांग है वो लगातार उठानी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर भर्ती आचार संहिता में चली गई तो फिर और ज्यादा लेट है वो हो सकती है। इसके अलावा विरोध का कारण क्या है, शिक्षक संगठन है वो 6D का विरोध क्यों कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। उधर शिक्षक संगठनों का कहना है कि अध्यापकों को बिना किसी कारण के दूसरे स्कूल में भेजकर उनके स्थान पर नई नियुक्तियां करना उचित नहीं है। सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 का पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, स्कूल समय और मूल्यांकन पद्धति समान है। वहीं नव नियुक्त और पुराने शिक्षकों की योग्यताएं भी समान है। ऐसे में सेटअप परिवर्तन के बजाय माध्यमिक शिक्षा के रिक्त पदों पर को नई भर्ती में शामिल करने का प्रावधान करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो मांग है वो विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा ही उठाई गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो पहले से टीचर जहां पे ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको फिर डिस्टर्ब किया जाए और नई स्कूलों में डाला जाए। क्योंकि पोस्टें तो वही है, सिलेबस भी वही है, पढ़ाना भी वही सब कुछ है, योग्यताएं भी वही है, तो फिर ऐसा परिवर्तन करके समय जाया क्यों करें। डायरेक्ट जो नवनियुक्त कार्मिक है उनको ही माध्यमिक स्कूलों के अंदर भेज दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी न्यूज भी हो सकती है कि नवनियुक्त जो कार्मिक है उनको पहले अपने आसपास में सिर्फ प्राइमरी और अपर प्राइमरी की जो पोस्टें खाली है वहां पे नियुक्ति लेने का मौका मिल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके आसपास जहां पर भी जो माध्यमिक स्कूल है वहां पे भी वो पोस्टिंग ले सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी बात भी है। और हो सकता है कि कुछ अब जो हमारे पुराने लगे हुए टीचर जो कहीं दूर थे और वो वेट कर रहे थे कि 6D के माध्यम से नजदीक आ जाएंगे, तो शायद ये उनके लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज भी हो सकती है। बट कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी लगे हुए टीचर है उनकी मंशा यही है कि वो जो शिक्षक संगठन है उनसे तो यही नजर आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं 6D के खिलाफ थे, सेटअप परिवर्तन नहीं चाह रहे थे। चलिए, धन्यवाद साथियों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लगातार इस टाइप की न्यूज है वो आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।